ये देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी पेंटिंग्स बनवा रहे हैं। बहुत फाइनेस्ट आर्टिस्ट है। दिस वन चाइना, दिस इज चाइना। ओह चाइना, नो चाइना, नो गुड चाइना नो गुड। माफिया मेरे दुश्मन दुश्मनी पड़ता है आपके। हेलो हेलो। तो आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आप यहीं के रूस के ही हैं। Да, я понимаю по-русски, я очень много людей. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रशियन सीरीज़ के नए वीडियो में। और आज है तारीख 29 जुलाई और समय हो रहा है 11। आज दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गए अपडेट करने के लिए, क्योंकि आज सुबह से ही नींद आ रही थी, फिर नाश्ता किया और फिर उसके बाद नींद आ रही थी तो जा कर के थोड़ा और देर तक आराम किया और अब निकलेंगे घूमने के लिए। और आज हम जा रहे हैं सेवियर ऑफ द स्पिल्ड ब्लड। ये भी एक म्यूज़ियम है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है, राइट। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे क्या क्या हम करेंगे या फिर क्या उसका आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपको साथ में जानकारी देते रहेंगे। कुछ इस तरीके का दिन है आज, हल्की हल्की धूप है। अभी देखना पड़ेगा कौन सी हमें बस लेनी है। एक्चुअली में हम चल के आ गए हैं, अभी देखा नहीं है कि कौन सी बस लेनी है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी देखना पड़ेगा ये इंडेक्स मैप में कि कैसे जाना है, कौन सी बस लेनी है। देखिए दोस्तों, वो रही ट्रैम, इतनी बड़ी बस है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बस में और अभी बस से हम लोग जा रहे हैं वही स्पिल्ड ब्लड वाले म्यूज़ियम में और उस आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो हमने बस पकड़ी है 191 और बस के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ एसी ही नहीं है, खचाखच भरी हुई है। ऐसा लग रहा है दिल्ली की कोई बस है। दोस्तों आर्किटेक्चर देखो यार, क्या शानदार आर्किटेक्चर है। तो दोस्तों ये जो आप भीड़ देख रहे हो, इतनी जो बसों में भीड़ है या फिर यहाँ रोड में इतनी जो भीड़ है, ये यहाँ के लोकल नहीं है, ये दूसरे स्टेट से आकर के यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर के टूरिस्ट से ज़्यादा यहाँ के लोकल टूरिस्ट ही हैं जो यहाँ पे आकर के घूम रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आकर के। ये पूरे टूरिस्ट ही हैं, क्योंकि ये मौसम ही उनका, ये समर है जब वो घूम सकते हैं। नहीं तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते। यहाँ चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, घूमना, ये यूजुअली इसी मौसम में ये कर पाते हैं। तो हम पहुंच तो गए हैं सेवियर ऑफ स्पिल्ड ऑफ ब्लड के पास में और अब यहाँ से पैदल जाएंगे। ये मेट्रो भी है, इसके थ्रू भी आ सकते थे हम, ये भी एक ऑप्शन था। अरे वाह, ये तो 2 मुंह है इसका। ये है क्या, मेमना? क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बस ऐसा है कि देखते रहो। और इस साइड में सोवीनियर्स और कैफ़े एरिया।
ये टूर गाइड इनको इंफॉर्मेशन देते हुए। पर दोस्तों आज सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मैंने बस एक चीज़ देखी, वहाँ पे जो हॉस्टल का किचन था उसके पास में ही बुक शेल्फ या कह लो बुक जहाँ पे रखी रहती है, वहाँ पे मैंने देखा कि हमारे यहाँ की किताबें जैसे हमारी भगवत गीता, श्री भगवत गीता रखी हुई थी। एंड वो देख करके, और वो भी रशियन में लिखी हुई। सो दोस्तों देख करके इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि मतलब यहाँ पे भी लोग हमारे भगवत गीता को इतना एडमायर करते हैं, इतना पसंद करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो, इनके साथ लगता है फ़ोटो खिंचवाने के पैसे लगते होंगे। वाह, हाँ जी दोस्तों, तो हम आज जहाँ पे खड़े हैं ये रशिया में एक प्लेस है जिसका नाम है सेवियर ऑफ स्पिल्ड ब्लड, जो कि एक चर्च है, राइट, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के आसपास में हुआ था। इस चर्च की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 1600 लोगों को ये इस्टेब्लिश कर सकता है। ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो कि इनिशियली केवल चर्च की तौर पे ही फंक्शन करता था, बट आज के टाइम पे ये सेक्युलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो बेसिकली इसमें आप भी जा सकते हैं और जा कर के वहाँ पे प्रेयर्स कर सकते हैं। तो ये फंक्शनड है अभी भी, बट साथ में एज अ टूरिज़म लोग इसको दूर दूर से देखने आते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च आप कह सकते हो जो कि है। और इसकी अगर और बात करूं मैं तो इसमें अलेक्जेंडर II का जब असैसिनेशन हुआ था तो वो भी असैसिनेशन के टाइम पे जब वो घायल था तो उसको यहीं पे ला करके बचाया गया था। तो ये कुछ इसकी विशेषता है। और इसकी आर्किटेक्चर की बात करूँ तो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है और वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर में माना जाता है ये। तो लोग इवन पूरे वर्ल्ड वाइड रशियंस और अलग अलग सोसाइटी के लोग यहाँ पे आते हैं, कल्चर्स के लोग आते हैं और इसको देखते हैं, राइट। और ये भी कहा जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनको भी यहाँ पे लेकर के आया गया था, तो इसीलिए इसकी रिलेवेंस है। तो दोस्तों यहाँ आसपास में ऐसी गैलरीज और पेंटिंग्स लगी हुई हैं, आप आकर के यहाँ पे पेंटिंग्स भी अपनी बनवा सकते हो। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी पेंटिंग्स बनवा रहे हैं। बहुत फाइनेस्ट आर्टिस्ट हैं ये जो पेंटिंग बना रहे हैं। वाह, कुछ इस तरीके से, बट बहुत अच्छा है। कल्चर को देखना, इस तरीके से इनकी पेंटिंग्स और चीज़ों को देखना बहुत अलग सा फील दिलाता है। तो एक सेक्शन ये भी है जहाँ से कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ये पीछे का कुछ ऐसा लुक। इसके अंदर अगर आपको जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टिकट काउंटर है, वहाँ से शायद आपको टिकट लेनी पड़ती होगी। ठीक है, बाहर से ही देख करके हम खुश हैं। अब हम आ चुके हैं, उसके पास में ही एक गार्डन है, वहाँ पे आ चुके हैं और कुछ इस तरीके से ये गार्डन है। क्या शानदार गार्डन है, बताओ, एकदम हरियाली, पेड़, वाह। कि गार्डन भी बड़े अलग टाइप के होते हैं, तो ऊंचे ऊंचे पेड़। पर ये कितना अच्छा फील देते हैं ये गार्डन्स।
तो दोस्तों घूमते घूमते हम आ गए हैं ये जो नदी है साइड में, उसके पास में गार्डन से घूमते घूमते, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोटिंग हो रही है। अब चलते हैं दूसरी जगह, देखते हैं और कहाँ जा सकते हैं यहाँ पे, और क्या क्या घूमने वाली चीज़ें। हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन और सोच रहे हैं यहाँ की एक लोकल मार्केट है जहाँ पे जा कर के आपको दिखाया जाए कि यहाँ की मार्केट कैसी होती है। तो दोस्तों निकल के आ गए हैं मेट्रो से, और अब यहाँ से 600 मीटर है कुछ, तो तकरीबन हमें 600 मीटर चल के जाना है और यहाँ की लोकल मार्केट आएगी। अब देख के ही पता चलेगा क्या है मार्केट में। तो दोस्तों हम यहाँ की लोकल मार्केट में तो आ गए हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है इस लोकल मार्केट में। कुछ ऐसी दिखती है यहाँ की लोकल मार्केट, ये आप देख सकते हैं। ये घर का सामान यहाँ पे मिल रहा है, देखते हैं यहाँ का दाम क्या है। अभी तो हम लोग केवल सुपर मार्केट में दाम देख रहे थे, यहाँ पे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का दाम कुछ अलग होगा। ये पोर्क, मीट, चीज़, ये चीज़ है। तो इस तरीके की कुछ मार्केट है ये। वाह, सब्जियां, वेजिटेबल्स। जूस का पूछते हैं आप। और बहुत दिनों बाद ऐसी सब्जी मंडी देखी है, कुछ इस तरीके की दिख रही है सब्जी मंडी है। चेरीज, एप्पल, एप्रिकॉट भी मीठा है। एप्पल क्या? उज़्बेकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे महंगाई बहुत है। चेरी 600 रुपए की और 300 रुपए का वो। चलिए और देखते हैं आगे, कुछ इस तरीके का है यहाँ का हाल। ये अनार देखो यार, कितने बड़े बड़े अनार हैं। ये यहाँ के लोकल मसाले हैं कि क्या है ये। बहुत बढ़िया, 150 रुपए किलो फल। ये यहाँ पे ये दे रहे हैं इतना सा, केवल स्ट्रॉबेरी है 500 रुपए का। ये फ्रूट्स और मुझे लग रहा है कि वेजिटेबल्स की ही मार्केट है, जहाँ पे केवल आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ले सकते हैं। और भी हम देखेंगे और कुछ है कि नहीं है यहाँ पे। पर यहाँ पे कुछ लोग कम दिख रहे हैं, यहाँ तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं। ये क्या है? ये शायद से शहद है, हनी। हनी, ये इस तरीके से शहद बनाई जाती है। ये इसमें शहद लगी हुई है। Tajikistan Bapesh. तजाकिस्तान। 1000। No, no. Huh? 2000. This 1000, this 2000. Why? This Kitai. Taste.
टेस्ट Thai. ओके China. ओके, इनको समझ में नहीं आता है क्या? China. चाइना, China. दिस वन चाइना, China. दिस इज चाइना, ओह हाँ। चाइना, No. नो चाइना, No good. चाइना नो गुड। Mafia. अब ये आ गए हम मीट मार्केट में। तो दोस्तों ये गुलदस्ता रखा है और गुलदस्ते के बगल में ये यहाँ पे चीज़ और मीट की मार्केट है। तो दोस्तों ऐसा है यहाँ पे, एक तो हम लोकल नहीं है तो कुछ उसके कारण भी यहाँ पे हमारे लिए रेट थोड़े महंगे हो जाते हैं, हमें देख करके लोग ज़्यादा ही दाम लगाते हैं। ऊपर से थोड़ी महंगाई है भी यहाँ पे, तो बहुत महंगा है सामान यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं और एक यहाँ की लोकल मार्केट में, आप देख ही रहे होगे, ये सेंट पीटर्सबर्ग की वन ऑफ द लोकल मार्केट्स में से एक है। अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि हम एक मार्केट में थे, वो एक्चुअली में जो शॉप थी वो एक्चुअली में फूड आइटम्स की शॉप थी। ये जो शॉप है ये बेसिकली यहाँ पे गारमेंट्स और एक्सेसरीज़ की शॉप है, कुछ इस तरीके से यहाँ की मार्केट में दिख रहा है। चलिए पूछते हैं वैसे क्या रेट है। शॉर्ट्स प्राइस प्राइस $900। ये शॉर्ट्स की कीमत है 900 रुपये। तो दोस्तों यहाँ का हाल कुछ ऐसा है, 900 रुपये में शॉर्ट्स मिल रहे हैं। कुछ नहीं, आप जानते ही हैं अब ये टूरिस्ट लोकेशन है और हमें एज एन टूरिस्ट जब ये देख लेते हैं तो थोड़ा रेट बढ़ा भी देते होंगे और कुछ महंगा होगा भी। चलिए और मार्केट देखते हैं थोड़ा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल अच्छी रोडें हैं, ये भी देख लो आप लोग। अभी तक तो केवल मैंने आपको अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, पर ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये घर का पूरा सामान कुछ ऐसी दिख रही है ये पूरी लोकल मार्केट। अगर आप नॉर्मल मार्केट में आते हो तो आपको हर तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे भी हर एक चीज़ अवेलेबल है। चलिए सन ग्लासेस पूछते हैं कि क्या रेट है सन ग्लासेस के, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ ही रही है सन ग्लासेस की। ₹500 बोल रहे हैं। 500 रुपये तो ज़्यादा है यार, तो भी ये माल के लिए हमारे यहाँ 100 में मिल जाती है। तो दोस्तों हैं हर तरीके की आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल, पर यहाँ महंगा है, सामान महंगा है यहाँ पे जितना देखने में मिल रहा है मुझे। ये सोवीनियर आइटम्स दिख रहे थे और ये हमारे यहाँ पे जैसे मार्केट रहती है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं, रशिया की गरीब मार्केट आप कह सकते हो या चोर बाज़ार कह सकते हो, कुछ उसी टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, रशिया की चोर बाज़ार। और अंग्रेज़ी कोई जानता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो जाती है कि अगर कोई इंग्लिश समझ पाए तो हम और उससे डिस्कस कर सकते हैं, पर कोई भी यहाँ पे इंग्लिश ही नहीं समझता। इंग्लिश नियत बोलते हैं, इंग्लिश नहीं आती। चलो शूज़ का रेट पूछते हैं एक बार। तो ये भाई साहब हमें यहीं पे शॉप में मिल गए। हिंदी की क्या नोखी, मेरे दुश्मन दुश्मनी पड़ता है आपके। हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते, वालेकुम सलाम। डू यू नो हिंदी सॉन्ग? नहीं इंडिया जिंदाबाद। बाय द शोरू खबु को हंसते बादशाह खान। बादशाह खान। सो दोस्तों यहाँ पे इंडियन मूवीज़ का, इंडियन कल्चर्स का बड़ा क्रेज़ है। तो टूरिस्ट हाँ टूरिस्ट।
क्या बोल रहे हो बोलो, टेल मी सऊदी अरब टूरिस्ट ऐसे मेरे जैसे दिखते हैं, लुक लाइक मी। मुस्लिम नो मुस्लिम नो, हिंदू इंडिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओके चलो चला जाए दोस्तों। अब कुछ इस तरीके की मार्केट है ये। अब वो भाई कहाँ गया पता नहीं, छोड़ कर के ही चला गया दुकान को। चलो हम चलते हैं। ओके बाय। पक्का 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 कच्चा कच्चा। कामेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शो हाँ प्लीज प्लीज यस 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 फ्रॉम प्लीज इंडिया или पाकिस्तान? इंडिया। शाहरुख खान, यू आर फैन ऑफ शाहरुख खान? ताजिकिस्तान तजाकिस्तान। ताजिकिस्तान यू आर फ्रॉम तजाकिस्तान? ताजिकिस्तान डू यू नो एनी इंडियन सॉन्ग? डू यू नो एनी इंडियन सॉन्ग? English no Fransız. Yes. फ्रांसिस ओके। Давай. Korboru toza şerinarla. Please ha? बाद में लेंगे। जैसे हमारे इंडियन मार्केट है कुछ उसी तरीके की यहाँ की भी मार्केट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया में ही आ गया हूँ। हाँ व्लॉग बना रहा हूँ। कहाँ से हो आप? अरे अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? तबीयत से ठीक है? बस बढ़िया कैसा बढ़िया। लगा आपको मार्केट? बहुत अच्छा मार्केट है ये तो। ये कैसा, ये चोर बाज़ार टाइप का कुछ मार्केट है या फिर? चोर बाजार नहीं है इधर। ऐसे कह लो कि अच्छा 20% इस तरह का माल है कि ब्रांडेड माल है इधर। 20% माल ब्रांडेड है? माल है। अच्छा 20-30% ब्रांडेड माल है इधर। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुमान है। क्या हाल है आपके सब व्यूअर्स को मेरा सलाम। ओके थैंक यू। ये बहुत अच्छा मार्केट है इधर। सारा माल फ्रेश आता है, चाइना से आता है। अच्छा और इधर बाकी सारे माल आते हैं। ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप है, मोबाइल की। तो आप तो आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आप यहीं के रूस के ही हैं। Да, я понимаю по-русски, я очень много людей, они припутают мне разговаривать. तो अगर आपकी ज़बान अगर आप रूस में बोलेंगे तो कोई भी नहीं पहचानेगा कि आप यहाँ के नहीं हैं। हाँ ज़्यादातर लोग इसी तरह समझते हैं कि मैं रूस के ही हैं। रशिया का हूँ। ये मेरी लुक जिस तरह है, दाढ़ी का कलर जिस तरह है। मैंने भी ये सोचा कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं और बिल्कुल आप देखने में रशियन दिख रहे हैं। सारा टाइम पाकिस्तान में गुजारा है। अच्छा लाइफ मैंने पाकिस्तान में और दुबई में गुजारी है। अच्छा इंडियन भी मेरे फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तानी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। बस मैंने यही सोचा कि अच्छा मैसेज स्प्रेड हो जाए, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये चोर बाजार नहीं है। अच्छा चोर बाजार नहीं है। हाँ ये इधर माल सारा चाइना से आता है और लोग इसके टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। अच्छा टैक्स वगैरह भी प्रॉपर पर यहाँ के तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के यहाँ के ज़्यादातर शॉपकीपर्स हैं। इधर ज़्यादातर शॉपकीपर अफगानिस्तान के हैं। अच्छा तो पाकिस्तान के भी हैं, इंडियन भी इधर काम करते हैं। अच्छा अच्छा तो ये आपकी भी शॉप है? मैनेज्ड है। इधर मेरी 3 शॉप्स हैं। 3 शॉप्स हैं। अच्छा अच्छा और इधर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटर है। पीछे आप देख रहे हो फायर कंट्रोल है, सारा कुछ एम्बुलेंस खड़ी है, सारा सर्विसेज इधर मौजूद है। और प्रॉपरली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है। अच्छा ओके। पर ये कितना लगभग कितने कोई शिकायत आपको पेश आती है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हो, आपकी अच्छा सारी प्रॉब्लम को हल कर देते हैं। अच्छा हाँ तो लगभग कितनी पुरानी ये मार्केट है? ये बहुत पुरानी मार्केट है। अच्छा और आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? मुझे 2 साल हो गया रशिया में। 2 साल हो गया और 2 साल में आपने यहाँ पे 3 शॉप्स भी ले ली और वहाँ पे आप रेंट पे ले रखे हैं या फिर खुद से? वाह बहुत बढ़िया है। मैं मॉस्को में भी काम करता हूँ, इधर भी। अच्छा अच्छा तो अब आप यहाँ के सिटीजन हैं या फिर आपने रेंट पे दी हुई है? मॉस्को में खुद काम करता हूँ। यहाँ की आपकी शॉप्स हैं जिनको आपने रेंट पे दे रखा है? ओके ओके बहुत बढ़िया। मतलब आप अफ़गानिस्तान कहाँ पाकिस्तान, कहाँ हिंदुस्तान और कहाँ हम रूस में, और वो भी सेंट पीटर्सबर्ग में शॉप्स चला रहे हैं। बहुत बढ़िया भाईचारा है। बहुत बढ़िया। ईश्वर आपको और तरक्की दे और हम दुआ करेंगे कि आप बहुत कामयाब हों और कामयाबी आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।
और थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह Thank you. आपको और सक्सेस दे आपके मिशन में, आपके व्लॉगिंग में। ये तो पार्ट टाइम है, ये पार्ट टाइम है। हाँ क्या जी, करते हो आप? मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ। बस साथ में टीचर्स की तो बहुत कदर है, हम अपने उस्तादों की बहुत एहतराम करते हैं। थैंक यू सो और मच। अल्लाह आपको भी इस तरह के शागिर्द दे जो आपकी बहुत एहतराम करें। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। आपका सेम नाम? पंकज पाठक, पंकज पाठक, नोमान हबीब। नोमान हबीब। ओचिन Thank you. प्रियातना फजनों। मुझे ज़्यादा नहीं आता, बस एक ही आता है, मतलब है 10वें दानिया। इट्स वेरी नाइस टू मीट यू। ओके, सेम हियर, नाइस टू मीट यू टू। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हाल है यहाँ का इस मार्केट का। बताओ यार, वो भाई अपना मतलब इतना दूर आकर के, अफ़गानिस्तानी भाई, और यहाँ पे शॉप्स ले रखी है और काम भी कर रहे हैं। वाह। और सडनली उसने हिंदी में बोलते हुए हमें बुलाया, तो एक बार के लिए तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये कैसे हिंदी बोल रहा है। पूरा एकदम रशियन दिखते हैं ये भाई, और इतनी अच्छी हिंदी। वाह, अच्छा है दूसरे देशों में कोई अपने आसपास के पड़ोसी मुल्क के लोग जब मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि लगभग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या और जो भी आसपास की नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ का कल्चर हमसे बहुत ज़्यादा मिलता है भारत से। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी हमसे मिल कर के बहुत अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली हमें भी उतना ही अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ की मार्केट का तो मैंने आपको टूर करवा ही दिया है। अब चलते हैं हम वापस अपने हॉस्टल की तरफ। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब मार्केट तो घूम ली यहाँ की लोकल। तो दोस्तों, भोजन कर लिया है और शाम के हो गए हैं 4, और मौसम हो गया है सुहाना, और कुछ इतनी भीड़ है यहाँ पे इस तरीके की। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस शहर की अच्छे से जानकारी दे पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें एंड कमेंट भी करें, और कमेंट में बताएं कि मैं और अपने वीडियो को किस तरीके से इम्प्रूव करूं और क्या आप देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।